क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे जुड़े हुए सारे सदस्यों को मेरा गुड इवनिंग। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मेरा आवाज अगर क्लियर आ रहा है तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरा आवाज सभी तक पहुंच रहा है तो मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना भी आपकी डाउनलाइन होंगे, जितना भी आपकी टीम मेंबर होंगे, आप सारे लोगों को एक बार कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग लगभग 42 पार्टिसिपेंट हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको करना चाहेंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी लोग आज की सेशन में एंट्री कर चुके हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हो सके तो अपना कैमरा को ऑन करके आज का सेशन को अटेंड करें, क्योंकि ये मीटिंग आज रिकॉर्डिंग भी होने वाला है। अगर कैमरा ऑन करेंगे तो आपका वीडियो भी यूट्यूब पर आ सकता है, तो उसके ऊपर में ध्यान रखते हुए डेफिनेटली आप आज का मीटिंग को कैमरा ऑन करके अटेंड करें। और कोई भी व्यक्ति सो करके या ऐसे बिना टी शर्ट का बिना शर्ट का कैमरा ऑन ना करे, ताकि वो चेहरा सबको ना नजर आए। बाकी आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। बाकी मिहिर कुमार की तरफ से आज का सेशन के अंदर हार्दिक वेलकम है। और आज का सेशन जिस टॉपिक पर है वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। आप समझ पा रहे होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, यानी कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। और इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में 2 मिनट बात करना चाहूंगा, कि कुछ चंद लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सफल होना अगर मुश्किल है, सफल होना अगर मुश्किल है, तो असफलता के साथ जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल है। सफल होना अगर मुश्किल है तो असफलता के साथ जिंदगी को काटना बहुत ही मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग करना अगर मुश्किल है, लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग करना मुश्किल है, क्या ये बोलते हैं या नहीं बोलते? आर यू लिसन टू माय वॉइस? हेलो, हाँ सर। लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना मुश्किल है, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करना मुश्किल लगता है तो जॉब के साथ 40 साल की वो जिंदगी काटना भी मुश्किल है। यस और नो? और अगर यस। आपको लगता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हम बन चुके हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली है, और हमें वो जिंदगी को काटने की जरूरत नहीं है, हमें वो जिंदगी को बिताने की, उस जिंदगी को जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम एक ऐसा जगह पे आ चुके हैं जहां से हम अपनी जिंदगी में बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत अच्छा जगह कर सकते हैं, बहुत अच्छा जगह को बना सकते हैं। अगर हम आपकी सोच ये है तो मैं वहां पे एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मुमकिन तो, हेलो, क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ यस। सर। मुकाम तो मेहनत की देन है, मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत, हेलो, हाँ सर। मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इस हालात में है, उस हालात में है, ऐसा हालात में है, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त। तकदीर वो भी करते हैं जिसकी एक टाइम रोटी नसीब नहीं होती, तकदीर वो भी बनाते हैं। तो मैं आगे शुरुआत करना चाहूंगा आज की सेशन को। क्या आप लोगों को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? और आप लोग अगर मेरा सेशन को सुनने के लिए तैयार है तो एक बार अपना अपना हैंड रेस करेंगे या टाइप करके जरूर यस लिख करके भेजेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बड़े सारे लोगों ने हैंड रेस किया, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि आज का सेशन को लेने के लिए आप सब लोग एक्साइटेड है, और मुझे भी खुशी है आपकी एक्साइटमेंट का, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो एक्साइटमेंट दिखा रहा है, इससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा बात को आप सुनना चाहते हैं।
चलिए मैं आगे बताना चाहूंगा, आज का सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज का सेशन के अंदर में मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का शुरुआत होता है, लगभग लगभग 50 के आसपास में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री को शुरुआत करने के बाद हमें जो फील होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, बहुत सारे लोग अनपढ़ लोग भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। और जब अनपढ़ लोगों के अंदर में जब पढ़े लिखे कुछ लोग आ जाते हैं और उस सेशन का इस बिजनेस का शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत करने के बाद उसके मन में एक चीज आता है कि सर मुझे मुझे ये क्या सिखाएगा, ये सर नो आता है या नहीं आता है? हेलो, हेलो सर, चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं है सर। चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने हैंडल्स किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी इस बिजनेस का शुरुआत किया जाता है और जब भी अपलाइन और डाउनलाइन का बीच का रिश्ता की बात करते हैं, उस रिश्ता में दरार डालते सबसे पहला पॉइंट है पैसा। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउनलाइन ने अपलाइन को कुछ पैसा दिया प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, या भी किसी के कारण, या फिर किसी पर्सनल रिलेशन की वजह से, या किसी भी कारण उसको देने के बाद जब वो रिटर्न नहीं कर पाते या बड़े सारे लोग रिटर्न नहीं करते, तो उसमें रिलेशन में बहुत सारे दूरियां बना लेते। और जब भी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिलेशन की दूरियां होगा, तब भी बिजनेस कम होगा। क्या समझ में आ रहा है? अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जब भी आपका रिश्ता खराब होगा, जब भी आपकी गुस्सा होगा, या फिर आप कोई भी चीज को लेकर के परेशान हो गया अपलाइन से या डाउनलाइन से, या फिर आप अपलाइन हो गया आपकी टीम मेंबर से, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बंद हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये चीज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जितना हो सके, क्योंकि मैंने एक बार आपको सेशन कंडक्ट किया था ग्रेटिट्यूड, हमेशा पे ग्रेटिट्यूड योर अपलाइन, पे ग्रेटिट्यूड योर डाउनलाइन। क्योंकि आप जब भी शुक्रिया अदा करोगे, तो वो अपलाइन को आपके साथ बिजनेस करने में मजा आएगा। जब भी डाउनलाइन अपनी अपलाइन के बारे में शुक्रिया अदा करेगा, तो उस अपलाइन को अपनी डाउनलाइन के साथ बिजनेस करने में मजा आएगा। और जब तक रिलेशन हेल्दी नहीं होगा, तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा बात को समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ सर। और यही एक रीजन है कि हम बिजनेस को करते करते एक ऐसा मोड़ पर आ जाते हैं कि हम बड़े सारे लोगों को देखे कि अपलाइन के ऊपर में गुस्सा होकर के इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा है, कितना लोगों ने देखा है कि अपलाइन के साथ गुस्सा होकर के डाउनलाइन ने बिजनेस को क्विट कर दिया? हैंड रेस करेंगे, कितना लोगों ने देखा है? चलिए, चंचल मैम ने देखा है, वीरेंद्र सर ने देखा है, बहुत सारे लोग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपलाइन के ऊपर में डाउनलाइन का गुस्सा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई भी बातचीत करने में या फिर बात करने के बीच में या फिर कहीं पे भी नोक झोंक हो जाता है, क्योंकि बर्तन एक साथ रहते हैं तो बाजते भी है, यस और नो? बर्तन एक साथ रहती है तो ठोकर लगते हैं और साउंड भी आता है। तो ठीक उसी तरह हम इंसान के बीच में जब बिजनेस रिलेशन होता है, तो उस बिजनेस रिलेशन में बड़े सारे टाइम पे नोक झोंक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज करना है, या आपका गलती रहे या ना रहे, आप जा करके सॉरी बोलेंगे। आप अपलाइन से जाके सॉरी बोलेंगे, सॉरी सर मुझसे गलती हो गया, चलिए मिल के काम करते हैं। क्योंकि दिस बिजनेस इज ओनली फॉर अपलाइन बिजनेस, नॉट ए टीम बिजनेस। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लाइन जिंदा रहे तो आप
का नीचे जितना बड़ा टीम है वो टीम आप फिर से बना सकता है, लेकिन अपलाइन नहीं रहेगा ना, आप एक भी टीम बनाने का हिम्मत नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। कोई भी एक मेंटर का जरूरत होता है, क्योंकि गुरु और रोल मॉडल, गुरु और रोल मॉडल हर बिजनेस में, हर जगह में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको जरूरत होगा। और गुरु और रोल मॉडल एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर में फोकस नहीं करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। इससे पहले भी मैंने कई बार ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया कि एक घर के अंदर में, एक घर के अंदर में एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है और लाइट भी जल रहा है। एसी भी चल रहा है, अच्छा से सुनिएगा, एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है। लगभग 60 के आसपास हमारे साथ बने हुए पार्टिसिपेंट। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये बात को अच्छा से सुनिएगा। ये घर के अंदर में, जैसे ये घर है और इस घर के अंदर में एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, और भले ही अभी तो ठंडा का मौसम है, पंखा नहीं चल रहा होगा, एसी भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि एक गर्मी का मौसम है और आप जिस रूम पे बैठे हुए हैं उस रूम पर एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, तीनों चीज चल रहा है। और एसी पंखा से बोलते, एसी पंखा से बोलते कि पंखा तेरा क्या काम है, मैं तो ठंडा देता हूं। और पंखा एसी से बोल रहा है, पंखा एसी से बोल रहा है कि तेरा कोई काम नहीं है, तू खराब हो जाएगा फिर भी चलेगा, लेकिन हवा का जरूरत है। और हम वो हवा, वो बतास देते हैं। उस समय लाइट गुस्सा होकर के बोल रहे हैं, लाइट गुस्सा होकर के बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम दोनों का कोई काम नहीं है, हम अगर नहीं रहेंगे तो ये घर अंधकार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये तीनों के बीच में जब डिस्कशन चल रहा है, जब ये तीनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, पंखा एसी और लाइट के बीच में, कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरा काम है, मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, तो जब इस तरीका का डिस्कशन चल रहा है, उसी समय बिजली चला जाता है, इलेक्ट्रिक चला जाता है। अब बताइए कि किसका क्या काम हो सकता है? कोई बता सकते हो? अब कोई काम करेगा? क्या लगता है आपको? वीरेंद्र सर हैंड रेस किया है, बताइए सर। इलेक्ट्रिक इज द मेन। यस। इलेक्ट्रिक के बिना कुछ भी नहीं चल पाएगा, इसलिए अपलाइन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मिश्रा जी ने हैंड रेस किया है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए सर। हेलो। जी नहीं सर, मिश्रा जी। जैसे सर जैसे गुरु के बिना शिष्य नहीं हो सकता, वैसे अपलाइन के बिना हम कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग का काम। एग्जैक्टली राइट, थैंक यू सो मच। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली, वो अपलाइन है। बिजली जो है वो अपलाइन है। अगर बिजली नहीं रहेगा तो उसी तरीका का तीनों जो भी डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारे डाउनलाइन के बीच में डिस्कस होता है कि पता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा वजह से इसका मैचिंग आ रहा है। पता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तू तो इस लाइन पे काम कर रहा है, मैं उस लाइन पे काम कर रहा हूँ, इसीलिए सर पैसा कमा रहा है। ऐसे होता है या नहीं होता है? लेकिन ये जो डिस्कशन है दोस्त, ये डिस्कशन एक जहर की तरह है, और ये जहर आपको इस बिजनेस से डेथ करवा देगा, इस बिजनेस से खत्म करवा देगा। इस चीज को समझ लीजिए। अगर इस चीज को आप समझ लेते तो डेफिनेटली आप अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो रिश्ता है वो रिलेशन को सही रखेंगे। और जब आप इस रिलेशन को सही रखेंगे, चलिए आगे बढ़ते और एक एग्जाम्पल को समझते। बंदूक की गोली आप देखे, बंदूक कितना लोगों ने देखे? गन बहुत सारे लोगों ने देखे। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि बंदूक की गोली जो होता है ना, उसको अब निकाल लो बंदूक से, और निकाल लेने के बाद उसको दीवार पे मारो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक दाग होगा, यस और नो?
लेकिन उस गोली को आप बंदूक पे डाल करके मारो, बंदूक की नली में डाल करके उसे मारो, वो दीवार फांद करके उस पार चला जाएगा। यस और नो? यस, और इट इज अपलाइन दोस्तों वो बंदूक है, अपलाइन दोस्तों वो बंदूक है हाँ, तो ये बंदूक के अंदर में जब तक आप है तब तक आपका पावर है, जब आप इस बंदूक से निकल जाते हो आपकी पावर खत्म हो जाता है दोस्तों। अब एक बात को समझ लीजिए कि अपलाइन रहना जरूरी है। अपलाइन का मतलब वो नहीं कि जिसने आपको इस बिजनेस पे लाया, ये भी बात आपको क्लियर कर दूं कि जिसने आपको इस बिजनेस पे लाया वो अपलाइन नहीं है, जो अपलाइन उसकी अपलाइन से कनेक्टेड है, जो अपलाइन उसकी अपलाइन से कनेक्टेड है, उसकी अपलाइन जो उसकी अपलाइन से कनेक्टेड है, वैसा अपलाइन यानी कि एक्टिव अपलाइन। अपलाइन दो तरीका का होता है, जो आपको इस बिजनेस पे लाने के बाद छोड़ देता है, वो अपलाइन होता तो है लेकिन वो नाम का अपलाइन होता है, काम का नहीं होता है। और इस चीज को समझ लीजिए कि कोई भी अपलाइन जो इस बिजनेस में सिस्टम में एक्टिव है, दिन रात मेहनत करते, आपको सपोर्ट करते, आपको बनाने के लिए काम करते हैं, वो अपलाइन के साथ आपको कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। चलिए और एक एग्जाम्पल को समझते। हेलो, यस सर। ये क्या है जानते हैं आप? की चेन। की चेन है और यहाँ पे की लगा हुआ है। अब ये की इसे बोल रहे हैं, ये की इसे बोल रहे हैं कि तेरा तो कोई काम नहीं है, ये छल्ला का तो कोई काम नहीं है, ये सर ना इसका क्या काम है? इसका कोई काम नहीं है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ये करता है, ये सर ना गाड़ी ये स्टार्ट करता है, राइट? राइट। और मैं आपको बता दूं कि अब इस छल्ला से इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन काम तो ये करता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी जाने के लिए इसका काम है, गाड़ी को ओपन करने के लिए इसका काम है, सब चीज ये काम करता है। लेकिन ये जो छल्ला है, ये जो रिंग है चाबी का, इससे आप इसको निकाल दो, अब इसको इससे निकाल दो, 5 दिन के बाद देखेंगे ये चाबी खो गया है। ये सर नो? यस, करेक्ट है सर। और अपलाइन वो रिंग है जो आपको इस बिजनेस से कनेक्टेड रखता है, और जिस दिन आप इस चीज को खो देते हो उस दिन आपका बिजनेस खो जाता है, उस दिन आप इस सिस्टम से बाहर चला जाते हो, उस दिन इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहते हो, उस दिन आपका चेक बनना बंद हो जाता है, उस दिन आपका आपका बिजनेस होना बंद हो जाता है, आपके नीचे परचेसिंग होना बंद हो जाता है, आपके नीचे ज्वाइनिंग होना बंद हो जाता है, आपका बिजनेस बिल्कुल एकदम उस कगार पर चले जाते हैं जहां से आपको छोड़ना पड़े, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? नो सर, यू आर ऑलवेज राइट। और मैं इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस चीज को अच्छा से समझने के बाद बड़े सारे लोग और भी गलती करते हैं, बड़े सारे लोग कुछ गलती करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपलाइन ने बताया कि भाई साहब आपको 4,500 की परचेस कर लेना चाहिए क्योंकि उस परचेस पे आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन डाउनलाइन अपना दिमाग लगाता है कि प्रेजेंटेशन में बताया है 2,500 में तो हो जाएगा। ये सर ना होता है या नहीं होता है? मैक्सिमम ऐसे ही होता है सर। लेकिन 10,000 पे भी इसलिए बोला गया बताया, है तो 10,000 ही करेंगे। अपलाइन इसलिए बताया कि डाउनलाइन का पैसा का नुकसान नहीं होना चाहिए, डिलीवरी चार्ज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब भी डिलीवरी चार्ज लगेगा तो एक ब्रास का जो कॉस्टिंग होता है, ये ब्रास का जो कॉस्टिंग होता है उसमें 3, 4, 5 रुपया और ज्यादा लग जाएगा। ये सर नो यस। टीपी और एमआरपी के बीच में और ज्यादा 3, 4, 5 रुपया ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि अपलाइन जब भी कोई बात बोलते हैं डाउनलाइन को,
अपलाइन जब भी कोई बात डाउनलाइन को बोलते, वो बोलने के बाद इसका आपको हो सके उस समय ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये मेरा इसलिए बोल रहे हैं, आगे जाकर के क्या फायदा होने वाला है, ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, लगभग लगभग 58 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप एक काम करें, जब भी आप लाइन कुछ बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा माइंड में चिंतन करें कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो फायदा क्या है उसके बारे में मत सोचिए। फायदा क्या है उसके बारे में मत सोचिए, वो कर दीजिए। फायदा आपको थोड़ी देर जाने के बाद पता लगे। क्योंकि बड़े सारे लोग बोलते हैं सर अभी तो मेरा पास पैसा ही नहीं है, दुनिया का काम हो रहा है, 1 साल हो गया है, आईडी एक्टिव नहीं हुआ, सब कुछ हो रहा है, पैसा सब खर्चा हो रहा है, लेकिन जब भी अपलाइन बोलता है कि भाई तुम्हारा आईडी इस सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, कम से कम 10,000 पे कर लो, तो डाउनलाइन बोलता है कि सर अभी पैसा नहीं है, ये यहाँ पे खर्चा हो गया, वहां पे खर्चा हो गया। अब बताओ 1 साल से खर्चा ही हो गया, 1 साल से 3,000 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ। ये होता है या नहीं होता है? यस सर, ऐसा होता है। और उन लोगों के लिए एक मैसेज मेरी तरफ से ये रहेगा कि अगर 1 साल में अगर जॉब कर रहे हैं 1 साल से, और अगर 2-2,500 रुपया खर्चा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ देना ही बेटर है उस जॉब को, जिससे आप अपनी लाइफ में 2,000 रुपये किसी सिस्टम जो जो लाखों रुपया दे सकता है, उस सिस्टम में अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। राइट सर। चलिए आगे बात करते हैं कि जो भी बोलते हैं कि मुश्किल है, दिक्कत है, हो नहीं रहा है, उनके लिए मेरा एक बात है कि कहने से नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। कहने से नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। भुला कर सारी मुश्किलें अपनी जिद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। इस चीज को आप समझ लीजिए, और जब ये चीज सबको समझ में आ जाएगा तो आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए मैं एक चीज आपको बता दूं लास्टली, आप जैसे मान लीजिए एक रूम के अंदर बैठे और उस रूम के अंदर में दरवाजा भी है। मीटिंग चल रहा है भाई मेरा, मीटिंग चल रहा है भाई। कॉल करवा दो यार, कॉल करवा दो। सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। उस रूम के अंदर में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उस रूम के अंदर में दरवाजा भी लगा हुआ है, उस रूम के अंदर में खिड़की भी लगा हुआ है, और बाहर से धूप आ रहा है। क्या आ रहा है? धूप आ रहा है। और जब धूप आ रहा है तो खिड़की दरवाजे को बोल रहे हैं, खिड़की जो है वो अपनी दरवाजे को बोल रहे हैं कि मेरा लाइट है जो घर को लाइट दे रहा है, और दरवाजा खिड़की को बोल रहे हैं कि ये मेरा लाइट है। लेकिन लाइट किसकी है? हेलो, यस सर। लाइट किसका है? सूरज का। सूरज का लाइट है, राइट। तो सूरज का लाइट है तो यूं ही मान लीजिए कि वो अपलाइन जो है ना, वो सूरज है, और वो आपको रोशनी दे रहा है, और उस रोशनी को पकड़ करके आपको आगे बढ़ना है। और जब अब इस चीज को, क्योंकि बहुत बड़े सारे लोग समझता नहीं है, गलित जी ने एक खूबसूरत सा बात कहा है, गलित से जिसने शेर लिखते थे, शायरी का बड़ा ये था उनका। गलित जी ने एक खूबसूरत सा बात लिखते हैं कि मैंने जिंदगी भर गलती करता रहा, भूल तो शीशे पर थी, हम चेहरा साफ करता रहा। और लोग करते ऐसा है, जहां का चीज है वहां नहीं करता है, दूसरा जगह में जाके मेहनत करता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जिस दिन अब इस गुरु और रोल मॉडल का जो इम्पोर्टेंट है, इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे।
क्योंकि दिस बिजनेस इज ओनली फॉर बिजनेस ऑफ अपलाइन। अगर अपलाइन नहीं है तो इस बिजनेस में आपका कोई वैल्यू नहीं है। इस बिजनेस में अगर अपलाइन नहीं है तो आप बड़ा आगे एक कदम नहीं चल सकते। मिहिर कुमार आज आपसे वादा कर रहा है कि आप एक कदम नहीं चल सकते अपलाइन के अलावा। अपलाइन का इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है। और अपलाइन को उस तरीका का रेस्पेक्ट कीजिए, उस तरीका का इज्जत कीजिए। अगर हम बोलते हैं कि जीवन सर आपकी वजह से हम काम कर रहे हैं, आप है तो हमें सपोर्ट मिल रहा है, आपकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज अगर हम बताते हैं तो जीवन सर को भी हमारे साथ काम करने में मजा ही आएगा, ना कि कभी दुख होगा। तो ये बोलने में क्या जाता है, लेकिन ये बोलता ही नहीं है आधा डाउनलाइन। जब कोई सेशन कोई भी अपलाइन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, चिल्ला चिल्ला करके आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, तो उस चीज को सुनने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद आप अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी जहां पे भी हो, आपकी जगह में हम होते और हमको कोई ऐसा तरीका से सिखा रहे होते तो हम बड़ा करके लिख देते कि थैंक यू सर, आपकी वजह से बड़ी सारी चीज सीखा, थैंक यू सर, आपकी वजह से आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा, आपकी वजह से हमें जानकारी मिला। तो ये चीज अगर लिख देते हैं तो उन सर को भी इस सेशन को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत खुशी होगा। ये सर नो। हेलो। यस सर। लेकिन इस चीज को लोग करते नहीं है। जिस तरीका से एक लड़का अपनी मम्मी पापा को कभी आई लव यू नहीं बोलता, गांव का दूसरा लड़की को बोल देता है 10 बार, रो देता है, लेकिन अपनी मम्मी पापा को कभी आई लव यू नहीं बोलता। और जिसकी वजह से पापा मम्मी को भी लगता है कि बेटा नालायक बन गया है। लेकिन अगर आपके सामने है ना, आज जिंदा है ना, आज बोल दीजिए। उसी तरीका से आपकी अपलाइन आपके साथ में है ना, तो आपको जो भी रेस्पेक्ट दिल से आता है वो रेस्पेक्ट कर दीजिए। लेकिन वो करता नहीं है, और जिसके वजह से दूरियां बनती चले जाते हैं, दूरियां बनते चले जाते हैं, दूरियां बनते चले जाते हैं, बिजनेस कम होते चले जाते हैं, बिजनेस कम होते चले जाते हैं, आगे बिजनेस ग्रो नहीं होते हैं, जिस वजह से होते। और बड़े सारे लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि भाई आप मेरा डाउनलाइन तो सुन रहे हैं, ये बात सर का, ये बात को सुनना चाहिए। लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि आप एक ऐसा अपलाइन बनो, क्योंकि हर लोगों का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, हर लोगों का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। यहाँ पे जितना भी सीनियर अपलाइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर एक अपलाइन है तो एक चीज समझ लीजिए, आप अपनी अपलाइन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट करे, हमारा अपलाइन हमें सिखाए, हमारा अपलाइन हमारी प्रमोशन के लिए काम करे। क्या वीरेंद्र सर आपके दिमाग में ये आता है या नहीं आता है? सीखने का आता है, लेकिन सपोर्ट तो उनका रहता ही है हमेशा। ऐसा नहीं है कि उनका सपोर्ट नहीं रहता है, बिना कहे उनका इतना सपोर्ट रहता है कि कहने की जरूरत नहीं होती। वो हम जानते हैं सर, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में आता है या नहीं आता है कि अपलाइन मुझे हमेशा सपोर्ट करे, हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे प्रमोशन के लिए काम करे, हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ये दिमाग में आता है या नहीं आता है? ऐसा मन में सिर्फ नहीं आता है, सिर्फ सीखने का, कि हर प्लानिंग, हर चीज वो सीखने को मिलती रहे, ये हमेशा मन में ख्याल रहता है। लेकिन सपोर्टिंग का तो मैं जैसा कह चुका हूँ कि सपोर्टिंग उनका रहता है, हम ना कहें तब भी, लेकिन मन में ऐसा नहीं आता है। क्योंकि इसलिए नहीं आता है मन में, क्योंकि ऑलरेडी वो सपोर्ट करते हैं। राइट। अगर अगर वीरेंद्र सर को मान लीजिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़े सारे लोगों के मन में ये सोच आता है कि मेरा अपलाइन का सपोर्ट होना चाहिए, मेरा अपलाइन ये करना चाहिए, मेरा अपलाइन वो करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज समझ लो, आप भी किसी का अपलाइन हो और आपको भी ऐसे ही बनना है कि डाउनलाइन का कोई भी, जैसे वीरेंद्र सर ने अभी खूबसूरत बात कहा है कि मेरा अपलाइन का सपोर्ट हमेशा रहता है, आपको भी ऐसे ही अपलाइन बनना है जहां से डाउनलाइन का कोई कंप्लेन ना आए, डाउनलाइन कभी भी आपके नाम पे कॉम्प्लेन ना करे, आपके नाम पे कभी भी दिमाग में ये नहीं सोचे कि आगे जाकर के हमें कुछ करना, हमें क्यों नहीं कर रहा है, हम हमारे साथ क्यों नहीं है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप बेहतर अपलाइन बनना चाहते हो, क्योंकि आपकी डाउनलाइन का आप भी बेहतर अपलाइन हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी आगे जा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, जो भी लीडर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं आज की डेट में, मैं उनको बता दूं कि आपका काम है कि टीम का सपोर्ट करना, टीम का सेवा करना। सेवा जानते हैं? सेवा किस चीज का होता है? वीरेंद्र सर थोड़ा बताएंगे सेवा किस चीज का होता है? सेवा किसको से, बोलते हैं? सेवा स्वेच्छा से किया गया कोई भी काम जो दूसरों की मदद करता हो उसे सेवा कहते हैं, बिना राइट, किसी स्वार्थ के किया गया काम। राइट। बिना किसी शर्त का, बिना किसी शर्त का, क्योंकि आपका जो शर्त है वो वो बहुत ज्यादा पूरा होने वाला है, लेकिन उसको भूल करके आपको बिना शर्त से आपको सेवा की तौर पे अपनी टीम के लिए जी जान लगा करके मेहनत करना है। और जिस दिन आप इस चीज को करने में कामयाब हो गए कि मेरा डाउनलाइन का कौन सा प्रोडक्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, मेरा डाउनलाइन के नीचे कौन सा ज्वाइनिंग हुआ या नहीं हुआ, उसका आईडी नंबर मिला या नहीं मिला, उसको ये पता है या नहीं है, उसको परचेज करना आता है या नहीं है, इन सारी चीजों के ऊपर में जब आपकी फोकस होगा, आपकी दिमाग हमेशा उसके ऊपर में काम करता होगा कि मेरा कौन सा डाउनलाइन दूसरा ट्रक पे चला जा रहा है, उसको इस ट्रक पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो करने के लिए अगर आप काम करते हो, तो मैं कहता हूं कि आपको जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता है। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपको इस एटॉमी के अंदर में इंपीरियल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इस एटॉमी के अंदर में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इस एटॉमी के अंदर में कोई भी लेवल हो, उस लेवल को आप पा कर रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो मैंने बताया उसके ऊपर में काम करना होगा। अगर इस चीज को आप करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि रोल मॉडल अपलाइन जो चीज है, इस चीज को आप समझ करके काम करें। अपलाइन रोल मॉडल गुरु, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से फोकस की तरह लेके आए, यानी कि अंधकार से प्रकाश की तरह, आलोक की तरफ लेके आए, वो होता है गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है आलोक, लाइट। और जितना लोग इस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद, एटॉमी को शुरुआत करने के बाद ये समझ लेते हैं कि हमारे साथ परेशानी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो हाथ है। जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, इस चीज को देखने के बाद आप देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे तो ये आपको दिखेगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा। जब आप इस पे फोकस करेंगे तो ये आपको दिखेगा, लेकिन दूसरा चीज नहीं दिखेगा। यस और नो? हेलो? करेक्ट सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मान लीजिए परेशानी है और ये मान लीजिए कामयाबी है। जब आप परेशानी पे फोकस करते हो आपको कामयाबी नहीं दिखेगा, और जब आप कामयाबी पे फोकस करते हो आपको परेशानी नहीं दिखेगा। ये मिहिर का गारंटी है। और लाखों परेशानी के बाद भी मिहिर आज एटॉमी कर रहे हैं, एजेंट भी बना, स्पेशल एजेंट भी बना, आगे जाकर के सेल्स मास्टर भी बनेंगे। किसी का हिम्मत नहीं है रोक सकता है, चाहे जितना भी परेशानी आएगा, क्योंकि परेशानी जिंदगी का एक पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, जब आप परेशान हो जाएंगे तो वो आपको और परेशान करेगा, लेकिन आप अगर हिम्मत से खड़ा रहेंगे और बोलेंगे भरोसा नहीं है क्या, और भी परेशानी भेज, हिम्मत है सामना करने के लिए, वो हिम्मत रहेगा दोस्तों। इस चीज को आप समझ करके काम करें। अगर इस चीज को आप समझ करके काम करते हो तो मिहिर आपको गारंटी के साथ बता सकता है, किसी का हिम्मत नहीं है आपको इस बिजनेस में इंपीरियल बनने से रोक सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 62 लोग, मैं तो चाहता हूं कि 62 लोग में से 62 लोग ही इंपीरियल बने, लेकिन इसमें से बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो सेल्स मास्टर लेवल पे छोड़ देंगे, जो डायमंड मास्टर लेवल पे छोड़ देंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कोई ऐसे होंगे कुछ चंद पैसा के लिए, कुछ चंद लालच के लिए इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, लेकिन जिस दिन आप क्विट करेंगे ना, मिहिर आपको वादा कर रहा है, लेकिन आप कहीं का नहीं रहेंगे, ना उधर का रहेंगे, ना इधर का रहेंगे। लेकिन इस बिजनेस को आप अच्छी तरीका से समझ करके, अपलाइन के साथ अच्छा रिलेशन बना करके इस बिजनेस को बिल्ड करें। आगे जब भी आप मास्टरशिप लेवल को क्वालिफाई करेंगे, हम सब एक साथ मिलेंगे, मीटिंग में जाएंगे, होटल में जाएंगे, बड़े सारे एंजॉय करेंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए, इस थॉट के साथ काम कीजिए। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि डाउनलाइन जो है उसका जोश होना चाहिए, क्योंकि नया जो डाउनलाइन होता है उसका जोश होता है, इस बिजनेस में तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, 50 ला देंगे, 100 ला देंगे, ऐसा होता है या नहीं होता है?
श्योर लेकिन ऐसा होता है। अगर डाउनलाइन का जोश है तो वो नाजायज है, वो होना चाहिए, लेकिन अपलाइन का होश होना चाहिए कि उस डाउनलाइन को हम कौन सा ट्रैक पे लेके जाए, कैसे लेके जाए, कौन सा रास्ता से लेके जाए, कैसे इस बिजनेस में कामयाब करें। इसीलिए डाउनलाइन का जोश होना चाहिए, अपलाइन का होश होना चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगर डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में तालमेल नहीं होगा तो जोश होने से क्या होगा, होश तो नहीं है, और होश होने से क्या होगा, अगर जोश नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। इस बिजनेस है कॉन्फिडेंस का, इस बिजनेस है एनर्जी का, इस बिजनेस है आपका अंदर में क्या चाहत है, कितना बड़ा आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर में बिजनेस ग्रो होता है। तो दोनों की जरूरत है दोस्तों, अपलाइन का भी जरूरत है, डाउनलाइन का भी जरूरत है, क्योंकि जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर इसके ऊपर में आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। बाकी आपका कीमती वक्त जो आपने हमारे साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आगे बताना चाहूंगा कि सामने हो मंजिल तब कदम ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तब कदम ना मोड़ना, दिल में हो जो ख्वाब वो कभी नहीं तोड़ना। सामने हो मंजिल तब कदम ना मोड़ना, दिल में हो जो ख्वाब वो कभी नहीं तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी आपको कामयाबी, सिर्फ सितारों को चुने के लिए, सिर्फ सितारों को चुने के लिए जमीन मत छोड़ना। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों। थैंक यू सो मच सर। वीरेंद्र सर मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देकर हमें समझाया कि अपलाइन के बिना ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकता, और आपने बताया हेलो श्वेता मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी अभी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैनी मैनी थैंक्स फॉर मीर सर, आपने इतने सारे एग्जांपल्स देके हमें जो इतने अच्छे से ये मीटिंग के बारे में समझाया, जो हमारा मीटिंग को सक्सेसफुल किया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफी दिनों से आप व्यस्त चल रहे हैं, जब से आपने एजेंट वेब जो है एक सेमिनार कलकत्ता के अंदर अरेंज किया था, तब से आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आपका। और बहुत सारी चीजें आज यहाँ पे सीखने को मिली है, अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा एक एटीट्यूड जो कह सकते हैं या उसे ईगो कह सकते हैं, उस ईगो के चक्कर के चलते अपने अप्लायंस को छोड़ देते हैं, या फिर कहना चाहिए कि अपलाइन से बात नहीं करते हैं या कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो लोग कॉल रिसीव नहीं करेंगे, मीटिंग्स में नहीं आएंगे या कन्वर्सेशन में नहीं रहेंगे, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आज एक ऐसे पर्सन से बात हुई थी मेरी, जिसने मुझसे कहा था कि सर मेरे पास समय नहीं है, और करता क्या है एक कंपनी में जॉब। तो मैंने उनको जब एग्जांपल दिया तो वो अभी रेडी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप लिंक भेजिए और मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या, वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास समय नहीं होता है, मैं ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। मैंने कि 12 घंटे ड्यूटी करते हो, हमारे पास जो डे होता है वो 14 घंटे या 16 घंटे का समय होता है। हम सोते कितने बजे हैं, जागते कितने बजे हैं, वो सारी चीज़ें पूछने के बाद फाइनल डिसीजन ये निकला कि 4 घंटे वो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और व्यस्तता दिखाते हैं उसमें, एंटरटेनमेंट में व्यस्त रहते हैं। तो 4 घंटे को मैंने उनको यही बताया था कि अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी और आपके पास भी। और सचिन तेंदुलकर जो इतना स्ट्रगल करने के बाद क्रिकेट का महान खिलाड़ी बना, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, उनके पास भी कोई अलग से समय नहीं था। और आपके पास भी 24 घंटे और मेरे पास भी। और एक एग्जांपल दिया कि हमारी जो प्रमिला बावनी जी हैं, जो खेत में 200 रुपए में मजदूरी किया करती थी, आज 78 लाख का उन्होंने पे आउट लिया है 1 साल के अंदर-अंदर। उनको वो सारी चीज़ें बताने के बाद उनका विज़न क्लियर हुआ कि चलो हाँ यार, हम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए, उनको सिखाया जाए, जैसा मिहिर सर ने बताया। और कल के सेशन में जो मिशन 2022 था, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, आज भी नहीं जानते हैं कि जॉइनिंग कैसे लगाया जाता है, खुद से परचेज़ ऑर्डर कैसे किया जाता है। जैसे जीवन सर ने कहा था कि 4 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, अपना लाइनें चेक करना आना चाहिए, खुद से अपना जॉइनिंग लगाना आना चाहिए, खुद से अपना सेल्फ का पीवी चेक करना आना चाहिए, अपना ये 3-4 चीज़ें थी जो जीवन सर ने कल हमें बताई थी मिशन 2022 के तहत। तो वो सारी चीज़ें अभी लोगों को नहीं पता हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि आप अपने एक-एक डाउनलाइन को एक-एक वीडियोज़ भेजिए कि कैसे जॉइनिंग लगाई जाती है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, आगे का प्रोसेस क्या है। उनको उनका आइडेंटिटी कार्ड निकाल के दीजिए, हो सकता है वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद भी शायद इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच मिहिर सर। आगे इनवाइट करना चाहूँगा अवर ग्रेट अपलाइन मिस्टर जीवन धिंगोरे सर फ्रॉम पूना महाराष्ट्र, जो कि इस बिज़नेस में ऑटो सेल्स मास्टर की रैंक पर हैं अभी। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू। और वेलकम सर। सभी लोगों को नमस्कार। और आज के दमदार सेशन के अंदर सभी लोगों को एनर्जी आ गया होगा और तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे डायनामिक ग्रेट लीडर मिस्टर मिहिर सर। वाकई काफी वो दिखने में जैसे दिखते हैं, मैं खुद उनसे पर्सनली मिला हूँ, बहुत डायनामिक लीडर है, बहुत डायनामिक लीडर। अगर उनकी तरह अगर आप भी डायनामिक लीडर हो जाओगे तो आप भी इस सिस्टम में इंपीरियल मास्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो उस तरह से हमें डायनामिक लीडर बनना पड़ेगा। और आज का जैसा हमारा जो टॉपिक था कि अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप, तो अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप अगर इसके ऊपर बात किया जाए तो मेरे गुरु मिस्टर संजय मेश्राम सर, जब से मैं एटॉमिक सिस्टम के साथ में टिका हूँ, जुड़ा हूँ, मुझे आज 4 साल हुए हैं। अभी तो ऐसे तकरीबन 1 साल हुआ है कि ऐसा एक दिन नहीं गया होगा कि संजय सर के साथ में मेरा बात नहीं होता है। डेली बेसिक पे मैं सर के साथ में बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। क्योंकि वो मेरे गुरु है, उनकी वजह से ही मैं आज सेल्स मास्टर हूँ। तो आपके जितने भी जो अपलाइंस लोग हैं, उनके बेल को आप पकड़ लो, छोड़ो मत, पकड़ो और उसको बोलो कि मुझे सेल्स मास्टर बनना है, बनना है तो बनना है। वो आपको 100% आप सेल्स मास्टर बनाएंगे, 100% बनाएंगे। आप उनका बेल्ट पकड़ के तो देखो, एक बार पकड़ के देखो सर, आप सेल्स मास्टर बन जाओगे। और हमारा तो टारगेट है 2022 में हम 100 सेल्स मास्टर निकलना चाह रहे हैं अपनी टीम से। तो उस 100 के लिस्ट में कौन कौन ऐसे लोग हैं कि जो सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, हमने तो टारगेट कर लिया है, ये हमारा प्लान चल रहा है। उसमें से आप लोगों भी हो सकते हैं कि आप लोग भी यहाँ पे सेल्स मास्टर बन सकते हैं। 2022 में 100 सेल्स मास्टर बनाने हैं। तो वो 100 सेल्स मास्टर की लिस्ट में आप 100 लोग अपलाइन का बेल्ट पकड़ लो कि नहीं मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। क्यों? क्योंकि सेल्स मास्टर बनने के बाद में महीना 1 लाख रुपया आता है। तो सेल्स मास्टर बनने के लिए आप तैयार हो जाइए, जैसा अपलाइन बोल रहा है उस तरह से हमें काम करना है। 100% आप यहाँ पे सेल्स मास्टर बन जाओगे। तो अपलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डाउनलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम आज है वो डाउनलाइन की बदौलत ही है। लेकिन कई कई जगह पे मैंने इसे देखा है मेरे बिजनेस के अंदर में भी, क्योंकि मेरा डाउनलाइन काफी डाउनलाइन, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय में काफी बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन जब ऑटो में स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में हमने नहीं छोड़ा, हमने नया टीम तैयार कर लिया। किसके साथ? अपलाइन के साथ। अगर हमने वो अपलाइन का साथ नहीं लिए होते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते या आपके साथ में बातें नहीं करते। तो अगर आपके साथ में अगर अपलाइन है तो नया टीम बनाया जा सकता है, और वही चीज हमने किया है। मेरे खुद की टीम के अंदर आधा टीम मेरा टूट गया, काफी लोगों ने तोड़ दिया। बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि नहीं ये होने वाला है, वो हो जाएगा, हमारा इतना टीम है। तो वो उनका जो एक्सपेक्टेड था, हम यानी कि अपने अंदर हम टूटे नहीं, हम खुद उसको बनाए हैं। तो अगर आप अपलाइन के सहारे में रहोगे, अपलाइन के साथ में रहोगे, तो 100% आपका टीम बनेगा, आप सेल्स मास्टर बनोगे और आप इंपीरियल मास्टर भी बनोगे। तो दोस्तों आज का जो मीटिंग था ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। आप सब लोगों ने पेशेंस के साथ में सुना है, इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं यहाँ पे मुझे जो 2 शब्द बोलने का मौका दिया है इस मीटिंग के अंदर में, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपना माइक वीरेंद्र सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वीरेंद्र सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी चीजें हैं आपसे सीखने को मिली हैं। जैसा आपने कहा कि आपने संजय सर का हाथ थामा हुआ है, और वैसे ही जैसे कि मैं बता दूं अपने बारे में कि मेरे जो अपलाइन हैं वो आप हैं, मतलब अपलाइन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि जीवन अशोक सर हैं, बालाजी सर हैं, उनका तो हाथ पकड़ा ही पकड़ा है। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन, जब से अटेमी लॉन्च हुआ है, जब से मैंने आपसे बात ना की हो, कोई शेड्यूल आपका बिजी रहा होगा, कोई सेमिनार में रहे होंगे तो ऐसा दिन आया होगा। अदरवाइज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, और आपने, जब मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा है तो इसी तरीके से आपने भी मेरा हाथ
टाइट करके पकड़ा हुआ है, और उसी की बदौलत आज जो मैं जूम पे बोल पा रहा हूँ, या आज मेरा जो एजेंट है वो पॉसिबल हो पाया। और ऐसे ही ये जैसा कि अभी मिहिर सर ने कहा कि ऐसा मन में ख्याल आता है, तो मन में पहले तो नहीं आता था, लेकिन अभी ये विजन क्लियर होने के बाद अभी मन में ख्याल ये है कि बेल्ट पकड़े रखेंगे आपका, तो हम जरूर इंपीरियल तक जाएंगे, हम साथ में जाएंगे, और ये मेरा एक विश्वास है। और हम जरूर बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। और यस जैसा कि सर, अभी ये भी मेरा भी वादा है सर मेरे टीम को। सॉरी सर, आपको रोकना चाहूंगा कि ये भी मेरा सर वादा है मेरी टीम को, जितनी भी जो डाउन लाइन्स है, हर बंदे को सर हर लेवल पे हम सपोर्ट करेंगे, हर थैंक यू लेवल सर। पे, हर जगह पे सर 100% हम हमारे तरफ से सर 100% देंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि अभी सर ने कहा, अब इनवाइट करना चाहूंगा नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, जो भी हमारे 5 मिनट 2 मिनट जो भी हमारे ग्रेट अपलाइन, जो इंडिया टॉप मोस्ट आईडी गुरुओं के गुरु, हमारे गुरु के भी गुरु जो हैं संजय मिश्राम सर को इनवाइट करना चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करके। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज संजय सर। Thank you ओवर टू यू very सर। much. वेलकम सर। Thank you very much. थैंक्स क्योंकि उन्होंने इतने एग्जाम्पल्स देके मतलब बताने का प्रयास किया कि उन एग्जाम्पल्स को जितने भी लीडर्स लोग समझ जाएंगे तो बाकी चीजें और समझने की कोई जरूरत नहीं गिरेगी। तो उनमें से क्योंकि बार बार मुझे फोन आ रहे थे तो मैं फोन पर भी अटेंड हो रहा था, तो बहुत सारी बातें तो नहीं सुन पाया मैं मीर की तरफ के। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल सुना कि भाई बल्ब, फैन, एसी और इलेक्ट्रिक नहीं रही तो क्या होगा। तो उतने में ही मुझे दूसरा कॉल आया तो मैं उधर अटेंड हुआ। लेकिन मुझे उस उदाहरण से सभी लीडर्स लोगों को यही बताना है कि हमारे पास में सारे संसाधन होते हैं, सब कुछ होता है, माइंड है, लिस्ट है, हमारे पास में पैसे है, सब कुछ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एवरीथिंग इज है हमारे पास में। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कैसे काम करने का ये तजुर्बा नहीं है, कैसे ऑर्डर करने का ये तजुर्बा नहीं है, कैसे ज्वाइनिंग करने का ये तजुर्बा नहीं है, कैसे लोगों को प्लान प्रेजेंट करने का ये तजुर्बा नहीं है ना। तो वैसे हर किसी का इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो यदि हमारे पास में नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक नहीं होती तो हमारे बल्ब भी नहीं जलता, फैन भी नहीं चलता, एसी भी नहीं चलता। ये जो एग्जाम्पल दिया मियर जी ने तो काफी बढ़िया है। तो इसके लिए हमारे अंदर जैसे बल्ब चलने के लिए, एसी चलने के लिए, फैन चलने के लिए जरूरत होती है करंट की, और जब करंट रहेगा तो ही आगे इंजन बढ़ता है। तो इसीलिए आपके जो अपलाइन है, आज का जो टॉपिक रखा गया था अपलाइन एंड डाउनलाइन, तो वो करंट के वजह से ही चलते रहता है। आप यदि करंट पकड़कर यदि चलते रहोगे तो उसके साथ में दूसरा भी व्यक्ति आएगा, तीसरा भी आएगा, उसको भी करंट लगेगा, सामने वाले को भी करंट लगेगा। लेकिन उसके बाहर यदि चले जाओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, मतलब कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी, और सफलता हासिल करने में आप करोगे कि नहीं करोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे पाएगा। इसीलिए एक गाइडर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बगैर गाइडर के कोई भी इंसान कहीं पर भी नहीं जा सकता। हर किसी का एक गाइडर होता है। मेरे जो गाइडर हैं, मतलब मेरे जो मोटिवेटर पर्सन हैं, या मैं जिनके तरफ से हमेशा जो सीखता हूँ, तो मेन है हैनगिल पार सर के वीडियो में अक्सर ज्यादा से ज्यादा देखता हूँ। और उसके बाद में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लीडर्स लोग हैं जो काफी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके भी वीडियोस मैं देखते रहता हूँ, तो वो भी मेरे गुरुओं में ही आते हैं। लेकिन मेरे जो एटोमी के जो मेन गुरु है, मेरी जो अपलाइन है वो तो अपलाइन में है ही है, लेकिन उनसे मैं नहीं सीखता जितना कि मैं एटोमी के जो सीईओ है हैनगिल पार्क सर, उनके तरफ से सीखता हूँ, क्योंकि उन्हीं को मैं मेरा गुरु मानकर ऑल ओवर इंडिया में मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो अपलाइन है पार्क सर, अपलाइन में तो आते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कभी मतलब आके कि चलो हम आपके लिए इतना बिजनेस कर रहे हो तो एक मीटिंग देंगे या ट्रेनिंग लेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा नहीं किया है। तो इसीलिए
वो अपलाइन में आते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं जो सीखता हूँ तो केवल हैंगिल पार्क सर के तरफ से सीखता हूँ, और बाकी जो यूट्यूब में जितने भी लीडर्स लोग हैं, अदर कंपनीज के भी लीडर्स लोग हैं, उनके तरफ से भी हमेशा सीखते रहता हूँ। इसीलिए सीखने की कोई सीमाएं नहीं होती। वैसे आप भी अपने सीखने की जो सीमाएं हैं उसको यदि ब्रेकअप कर लेते हो और हर चीज वो सीखने का यदि प्रयास करते हो, तो 100% आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन आप 100% सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए अपलाइन को पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बोलो ऐसे, और बीच में बनाओ पैसे। तो ये छोटा सा मूल मंत्र था कि आप सीखते जाओ, नीचे में सिखाते जाओ और बीच में पैसे बनाते जाओ। ये फार्मूले के ऊपर आप यदि काम करेंगे तो 100% आने वाले 3.5 साल के अंदर आज जितने भी लीडर्स लोग हैं, 65 लीडर्स लोग हैं, इससे भी ज्यादा इंपीरियल मास्टर क्वालिफाई होंगे, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है 2022 में 100 ट्रेनिंग सेमिनार, एक सेमिनार में 100 लीडर्स, तो मुझे 10,000 लीडर्स लोगों को क्रिएट करना है। तो जब मेरा लक्ष्य 2022 में 10,000 लीडर्स लोगों को क्रिएट करना है, तो 10,000 सेल्स मास्टर बनेंगे, 10,000 आने वाले दिनों में डायमंड मास्टर बनेंगे, इंपीरियल तक के वो पहुंचेंगे। तो उनमें से 50% भी यदि मैं पकड़ के चलता हूँ तो भी 5,000 होते हैं, उनमें से 50% भी यदि पकड़ के चलता हूँ तो भी 2,500 लोग होते हैं। तो सोच के देखो कि मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है मेरे टीम के लिए कि दुनिया में ऐसा कोई टीम नहीं होगा जो हमसे मुकाबला कर पाएगा। ऐसा सोच रख के मैं अपने टीम के लिए 100 सेमिनार्स, 100 लीडर्स ये क्रिएट करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने सारा प्लानिंग कर लिया है, और अभी लगभग 45 सेमिनार ऑलरेडी बुक मेरे हो चुके हैं, और भी लीडर्स लोगों से बात करके मैं बाकी के और भी जो बचे हुए जो प्लानिंग है वो मुझे पूरा 2022 में कंप्लीट करने वाला हूँ। और मैं 100% दावे के साथ में कह रहा हूँ कि जितने भी लीडर्स लोग आज हैं, ये सभी के सभी तो सेल्स मास्टर है ही है, नॉर्मल वे में बनेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब ट्रेन का डिब्बा चलता है, इंजन जब चलता है, तो डिब्बे अपने आप उनके साथ में चले हुए आते हैं। तो जब आपके इंजन का ही इतना पावर है 10,000 का वोल्ट वाला, तो फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है। आप तो जैसे ही करंट लगाएंगे तो आप अपने आप खींचे चले आओगे। तो ये मेरा लक्ष्य है 10,000 लीडर्स लोगों को 2022 में क्रिएट करना, और पूरे दुनिया को दिखा देने का कि एक रूरल गांव से भी कोई पर्सन इतनी बड़ी महाक्रांति पूरे विश्व में कर सकता है। यही मेरा लक्ष्य है, और उसमें आप सभी लोगों का सहयोग हमेशा बना रहेगा। इसी आशा के साथ में आपने मुझे बोलने का जो समय दिया है, इसके लिए वीरेंद्र जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी लीडर्स लोग हैं उन्होंने मुझे एकदम साइलेंटली सुना, को नो डिस्टरबेंस, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय दिया हमें इतना बिजी रहने के बाद भी, और यही एक उम्मीद रहती है कि जब डब्बा जाएगा, जब इंजन जाएगा तो हम डब्बे के तरह हम भी साथ साथ उस इंजन के साथ साथ हम भी आगे जाएंगे। और आपका इंपीरियल बनना तय है, और जब आप इंपीरियल जाएंगे तो हमारा भी इंपीरियल बनना तय है, क्योंकि हमारा भी विजन सेम आपकी तरह, मेरा विजन सेम आपकी तरह है। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं वो सभी विजन के साथ अपने काम कर रहे हैं, तो वो भी श्योरिटी के साथ जाएंगे। कुछ लोग हो सकते हैं जिनका विजन नहीं है, शायद किसी के कॉल पे या मतलब अपना खुद से अगर मीटिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, किसी के कहने से आते हैं, तो सिर्फ वो किसी के कहने से ही मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कुछ शायद मन में नहीं है। और अगर वो मन लगा के इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो श्योरिटी के साथ अपलाइन का हाथ पकड़ के आगे तक जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच संजय सर, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हमें देकर बताया। और थैंक्स करना चाहूंगा आज की जो होस्ट थे मिस श्वेता बागड़े मैम, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी नाइट में एक लड़की को समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फैमिली सब सोचती हैं कि क्या कर रहे हैं इतने रात में, ये सारी चीजें होती हैं। सो थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आपने जो अपना समय दिया हमें। आज थोड़ा एक्चुअली मैं बिजी था जिसकी वजह से आज नहीं हो पाया।
सो एक बार फिर से थैंक्स। अभी किसी लीडर का कोई क्वेश्चन रहेगा इस मीटिंग के रिगार्डिंग, तो हम 6 मिनट 9:20 पे हम क्लोज करेंगे मीटिंग को। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हाँ, एक मैं बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट बता सकता यस हो सर, क्या? यस सर। तो कल मेरा एक इम्पोर्टेंट सेशंस रहेगा, तो उसमें सभी लीडर्स लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी लीडर्स लोग कल अटेंड होना चाहते हैं तो सभी हाउसफुल होना चाहिए। और वो सेशंस रहेगा नौकरी सबसे अच्छी कि बिजनेस सबसे अच्छा, ठीक है ना? ये सेशन रहेगा, टॉपिक्स वो कल मिल जाएगा लिंक आपको। तो कल मेरा सेमिनार होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए और उस मीटिंग में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। और कल से आप अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करोगे, वो कल ही आपको पता चलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय सर। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर थोड़ा सा टाइम का पता चल जाता तो टाइम बुक कर लेते हैं लोग। टाइम का 8:30 PM। 8:30 बजे से लेके तो फिर लास्ट तक के चलेगा, जो भी समय लगता है। ओके सर, मतलब 8:30 बजे स्टार्ट होना लेकिन है। कल का जो सेशन होने वाला है बेहतरीन सेशन होगा। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कल कि मैं बोर्ड प्लानिंग पे वो समझा के बताऊं, हो सके तो। ओके सर, थैंक यू सो मच इस इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आप कल एक सेशन सेमिनार करने जा रहे हैं। और मेरा टाइम बुक हो चुका है 8:30 बजे, और वैसे भी मेरा टाइम तो हमेशा बुक ही रहता है 8:30 बजे। सो सभी लीडर से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपनी तरफ से कि इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाना है, और सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। और थैंक यू टॉपिक सो मच सर। किसी लीडर का रहेगा नौकरी या एटोमी। यस ठीक है? सर, यस। हाँ, तो कल ओके मैं बता दूंगा टॉपिक्स वैसे। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। अभी किसी लीडर का कोई अभी किसी लीडर का 4 मिनट्स हमारे पास हैं। अगर किसी लीडर का कोई क्वेश्चन इस मीटिंग के रिगार्डिंग, किसी का प्लानिंग के रिगार्डिंग, कुछ भी कोई सवाल है या ओपिनियन अपना शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4 मिनट। आई थिंक सभी लीडर्स को हमारी बात समझ में आ गई है, और जो आज मेहर जी ने समझाया है वो सारी बातें समझ चुके हैं। इसलिए शायद मुझे लगता है कि नरोदा नायक जी, ओके, अनम्यूट योर सेल्फ सर। नरोदा नायक सर, अनम्यूट योर माइक। ओके, थैंक यू सर। वीरेंद्र सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। हेलो। हाँ हाँ, थैंक यू। और जीवन सर और संजय सर भी थैंक यू, नमस्कार। और सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल है। जो मीर जी ने समझा रहा था वो सब सही है, लेकिन मेरा एक सवाल पैदा हो रही है, मेरा मन में आया कि मेरा जो ऑफलाइन मुझे ज्वाइन किया वो मेरे लिए क्या है। मेरा माँ, जैसे कि मेरा माँ बाप है कि नहीं, वैसा ही है। तो मैं उसके लिए क्या है, वो मेरे को जन्म दे दिया लेकिन छोड़ के चला गया, तो मैं उसके लिए क्या हो गया, वो अवैध संतान हो गया। तो अवैध संतान मेरा, तो मैं तो हो गया, तो मेरे पास तो मेरा ऑफलाइन भी नहीं है वो मेरे को देखभाल करने के लिए। तो मैं किस तरह काम करूं, जैसे कि मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मेरे को कौन सिखाएगा, मैं किस तरह बात करूं, किस तरह खाऊं, किस तरह बैठूं, और किस तरह सबके साथ बिहेव करूं। बात कर सकता सर इसके ऊपर मैं सर निरोधा सर, यस सर, निरोधा सर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। बोलिए। मैं भी सर आप ही की तरह अनाथ हूँ, क्योंकि मुझे भी सर जिस बंदे ने ज्वाइन किया था वो बंदा भी सर बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया, उसने ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर सर मैंने क्या किया कि उसके ऊपर में जो एक्टिव पर्सन थे मिस्टर संजय मेश्राम सर, उनके बेल्ट को सर पकड़ लिया, और सर मैं उनके साथ में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो सेम टू सेम सर आपको यही करना है। मेरा एक सजेशन रहेगा सर यहाँ पे। जैसे जीवन सर ने भी बताया कि मेरा भी अपलाइन नहीं था, मैंने एक्टिव अपलाइन, तो मेरा सेशन के बीच में मैं ऑलरेडी बता चुका था कि अपलाइन वो नहीं है जो आपको जन्म दे करके छोड़ दे, अपलाइन वो है जो इस सिस्टम के साथ एक्टिव है। सबसे पहले तो आप उस अपलाइन का शुक्रिया अदा कीजिए, आपको इस बिजनेस पे लाया।
दूसरा बात है, जब आप इस बिजनेस पे आ जाते हो उसके बाद आपको ये बिजनेस समझ में आता है, उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्होंने क्विट कर देता है, तो आपको ऊपर में जो एक्टिव अपलाइन है, जो इस बिजनेस को समझते हैं, इस बिजनेस को एक्टिवली कर रहा है, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही अपलाइन को आपको पकड़ लेना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, नीरज नायक जी, आपका घर उड़ीसा से है, राइट? हेलो। नीरज नायक यस जी, सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका घर उड़ीसा से है आप? हाँ, यस। उड़ीसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट? खुर्दा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? खुर्दा। खुर्दा। तो आप जानते होंगे, आपका कटक बोल के एक डिस्ट्रिक्ट आता है, राइट? यस, जानता हूँ। मेरा जो अपलाइन है वो वही का है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ बिजनेस तो शुरुआत किया था, लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब इस कंपनी का शुरुआत हुआ और भी 2 महीना किया, उसके बाद इस बिजनेस को क्विट कर दिया। ठीक और है। मेरा नीचे टीम भी था, और टीम मेरे भरोसे था कि सर कुछ करेगा आगे जा करके, और मैं था कि कुछ कोई अपलाइन तो होगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरा अपलाइन का 40 आईडी के ऊपर में हमारे अपलाइन अभिजीत सर का आईडी है, और ना जाने अभिजीत सर का ऊपर में कितना लाखों आईडी है, उसके बाद जीवन सर का आईडी है, और उसके बाद हमारी अपलाइन में एक सोनू सर बोल के, सोनू जाना बोल के, एक उड़ीसा से एक अपलाइन है, वो भी एक्टिव था कुछ दिन। अभी इस सिस्टम में है लेकिन रहने का लायक नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक्टिव रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो मैं ये ओपनली आपको बताना चाहता हूँ कि एक्टिव तो है, लेकिन कुछ परेशानी के कारण शायद वो टाइम नहीं दे पा रहा है हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ना करें। तो हमारे नहीं, नहीं। लाखों आईडी के ऊपर में जीवन सर का आईडी है, और जीवन सर का न जाने कितने आईडी के ऊपर में संजय सर का आईडी है। और मैंने जब अपनी अपलाइन का पता लगाया कि हमारा डायमंड मास्टर कौन है, हमारा सेल्स मास्टर कौन है, तो उसके लिए मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया और बोला, सर मेरा एडीएन नंबर ये है, आप मुझे बताइए कि मेरा डायमंड मास्टर कौन है और सेल्स मास्टर कौन है, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे अपलाइन चाहिए। बात सही है। तो तो बात मैंने सही है। कस्टमर केयर से जब पता लगाया, तब संजय सर से बात हुआ, जीवन सर से बात हुआ। कई बार तो संजय सर बीमार थे उस समय, हमारे हम सबकी कॉल नहीं उठा पा रहे थे, उसके बावजूद फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में बात हुआ, गुस्सा से बात हुआ कि क्या आपको सपोर्ट नहीं करना है, संजय सर अभी लाइन पे है, आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद संजय सर ने जीवन सर को हमारा अभिजीत सर का नंबर दिया, तो जीवन सर हमारे साथ कनेक्ट किया। हाँ, ठीक है। हाँ, वो बात सही है, लेकिन मेरा जो ऑफलाइन मर्ज था तो छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने कुछ सीखा था, इसीलिए क्या किया, मैं मेरे को बढ़ने के लिए मैं किस तरह मेरा जिंदगी सुधारूं, मैंने किस तरह खाना सीखूं, और किस तरह सब कुछ मैंने सीखूं। मैंने भी आपकी तरह, आप लोगों की तरह मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, मेरे संजय सर मेरे बैठे हैं अभी मीटिंग में, जीवन सर है, मैं हर दिन में उनके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन वही सवाल मेरा मन में आता है, मेरे को जो ऑफलाइन में जन्म करके छोड़ के चला गया, वो उनका तो जिम्मेदारी था मेरे को कुछ सिखाने के लिए, मेरे को स्टैंड करने के लिए। मैं चला नहीं सीखा था उसी टाइम में, बात नहीं कर सकते सीखा था उसी टाइम में, तो मैं किस तरह करूं। शायद मेरे पास कुछ बोलने के लिए ये क्षमता था, इसलिए मैंने कुछ समझने के लिए मेरे पास कुछ क्षमता था, इसलिए मैंने सोचा। वो तो छोड़ के मुझे चला गया, लेकिन मैंने ऐसा कोई पिताजी को ढूंढूं जो मेरे को कुछ देखभाल कर सके। इसीलिए मैंने मेरी तरफ से जीवन सर और हमारा रेस्पेक्टेड संजय सर को मैंने पकड़ा। अभी मेरे मेरे उन लोगों के साथ मेरा बहुत बहुत अच्छा रिश्तेदार है, अच्छा कनेक्शन है। फिर भी मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ कि जो मेरा ऑफलाइन मेरे को ज्वाइन करके आज छोड़ के चला गया, काल जब आकर वो फिर काम शुरू करेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, जिसको जो फल मिलना चाहिए उसको वो फल मिलेगा। जो कर्म किया है वो शायद वो कर्म किया है, आपको समझाया होगा किसी दिन, आपको इस बिजनेस में लाया होगा, तो उसने वो कर्म किया था।
तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको कौन अपलाइन सपोर्ट कर रहे हैं उसको सोच करके आप आगे बढ़िए, आप इम्पीरियल बनिए, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो उतना सोच करके बिजनेस नहीं किया जा सकता है सर। जिसको करने का होता है वो ठान लेता है कि मुझे करना है। वो तो मैंने थैंक यू ठान सो लिया, मच कब से मिहिर सर। काम कर रहा हूँ, मैं तो ठान लिया मन में। ठान लिया तो कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ उसको, मैं करके ही यस यस दिखाऊंगा, वो उसके बावजूद भी मैं करके दिखाऊंगा। मेरे हाँ, और दूसरी बात है, मेरा टीम को मैं डाउन लाइन कभी नहीं बोलता हूँ, मैं हर टाइम बोलता हूँ वो सब मेरा हार्ट लाइन है, हार्ट है। मेरा हार्ट जब बंद हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा ना, तो इसको हार्ट की तरह मैं देखता हूँ। सब भी मेरा जितने सारी ग्रुप मेंबर है, मैं कभी भी डाउन लाइन अभी तक नहीं बोला। सो थैंक यू सो मच निरोधा नायक सर। आप हार्ड लाइन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मैं लोगों को थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग में ना हार्ड लाइन बोलो या बिजनेस पार्टनर बोलो, इस तरीके से कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए वर्ड हमें यूज करने पड़ते हैं। जो अपलाइन और डाउनलाइन वाला रिश्ता है वो यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैं जीवन सर को कभी अपना अपलाइन तो है ही, लेकिन अपलाइन ना मान करके मैं उनको एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह और एक पिता की तरह सम्मान देता आया हूँ। और उसी तरीके से एक्चुअल में निरोधा सर, थैंक यू सो मच मिहिर सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और थैंक्स कहना चाहूंगा जीवन सर का कि जैसे कि उनके जो अपलाइन है उनको छोड़कर चले गए। और आई एम वेरी लकी, आज मुझे गर्व महसूस होता है कि जिसने मुझे जन्म दिया और वही मुझे पाल रहा है। मैं बहुत लकी हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लकी हैं जिन्होंने जन्म दिया है, इस सिस्टम में जो लाए हैं और उन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे लोग लकी हैं कि उनके अपलाइन उनके साथ खड़े हैं आज भी। तो निरोधा नायक सर, एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पे दुनिया में देखेंगे हम, रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें या तो मंदिर में छोड़ जाते हैं या तो कचरे के ढेर में चले जाते हैं, ठीक है, छोड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी के माध्यम से पल जाते हैं। करेक्ट है। सेम सिस्टम यहाँ पे भी अपना क्रिएट होता है। अगर नहीं है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए वही सजा है। आप सजा जानते हैं रियल लाइफ में क्या मिलती है, भगवान उनको देखता है। और यहाँ पे भी जब आप इंपीरियल बन जाएंगे तो उस बंदे को अफसोस, जो सजा मिलेगी ना वो अफसोस रहेगा कि यार इस बंदे को मैंने ज्वाइन किया था, इस सिस्टम में मैं लाने वाला हूँ, और ये आज 1700 स्क्वायर फीट के एक आलीशान से ऑफिस में बैठा के राज कर रहा है, यहाँ पे लाखों की इनकम ले रहा है, और मैं आज जहाँ था और वहीं हूँ। वो उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। सो थैंक यू सो मच मिहिर सर। सभी लोगों को सर बताना चाहूंगा, विनय सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे, यस सर। कि आज ही सर कंपनी ने एक गुड न्यूज दिया है हम सभी लोगों को कि जनवरी 2022 से कंपनी अपने ऑफलाइन सेमिनार स्टार्ट करने जा रही है हर स्टेट के राजधानी सिटी में। तो सभी लोग अपने अपने टीम को चेक कर लीजिए कि आपका टीम कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है, उसका लिस्ट अभी से तैयार कर लो। कंपनी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम ऑफलाइन सेमिनार करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना अपना टीम चेक करिए कहाँ कहाँ पे, और उसका लिस्ट बना के अभी से रख लीजिए ताकि आपको उस समय में आसानी हो जाएगी। तो ये गुड न्यूज आज का था, आज ही कंपनी ने शेयर किया हुआ है, तो उसका डेट, टाइमलाइन, सारी चीजें आपको डे टू डे मिल जाएंगी। तो ये सभी के लिए गुड न्यूज है। ओके, थैंक यू वीरेन सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी से इंफॉर्मेशन दिया और जो गुड न्यूज है वो दिया। और मैं फिर से एक बार अपने आप को फिर से लकी समझ रहा हूँ कि दिल्ली में जो सेमिनार होगा मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। ऑफलाइन सेमिनार में एक पार्टिसिपेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, कंपनी का एनिवर्सरी। सेकंड सेमिनार, ऑफलाइन सेमिनार अगर दिल्ली के आसपास जितने भी होंगे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर थोड़ा सा 200-300 किलोमीटर भी अगर जाना पड़ेगा तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच। किसी और लीडर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 9:28 ऑलरेडी हो चुके हैं। सर तो मेरा मीटिंग एक को इंफॉर्मेशन है सबके लिए। बताइए बहुत सर। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को पता भी है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे तक ये ऑफर लास्ट है। आपने कभी भी फेम सेट परचेस किया होगा, कभी आपको 1 लाख पीवी मिला होगा, कभी आपको बाई वन गेट वन मिला होगा, लेकिन आज की डेट में अगर आप फेम सेट परचेस करते हैं तो आपको 1 लाख पीवी यानी कि एक्स्ट्रा पीवी भी मिलेंगे, और उसकी वजह से एक फेम सेट भी गिफ्ट मिलेंगे। तो ये ऑफर छोड़ना नहीं है दोस्तों, जितना लोग हो सके आज 12 बजे के अंदर परचेस कर लीजिए।
बाकी थैंक यू सो मच। इस इंफॉर्मेशन के लिए। और सभी जो आज मीटिंग में बोले हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर से। हमारे स्पीकर्स और हमारे को होस्ट श्वेता बागड़े मैम, हमारे डायमंड मास्टर संजय मेश्राम सर, हमारे जो अपलाइन है मिस्टर जीवन दिमोरे सर, और स्पेशल थैंक्स फॉर मिहिर सर जिन्होंने इतने अच्छे से एग्जांपल देके हमें ये सारी चीजें बताई। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र सिंह आपसे विदा